बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशंस फॉल 2025 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशंस फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशंस फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 जुलाई 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन रजिस्टर का, रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कन्फर्म करना है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फैकल्टी जो है वो सिलेक्ट करनी है। कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिसिप्लिन जो है वो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इधर ऑप्शन है पर्सनल बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी अपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सीएनसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने रिलीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नीचे फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का सीएनसी नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर की एनुअल इनकम जो है अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इनके अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनके अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने येस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है एड्रेस का, एड्रेस के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले एड्रेस जो अपना वो टाइप करेंगे। इसके बाद अपने सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनके अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो अपने माई परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है मैट्रिक का, मैट्रिक के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने मैट्रिक का रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक का पासिंग ईयर जो सिलेक्ट करने के बाद अपने रोल नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, एफए की है, आईसीएस की है, आईकॉम की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रिजल्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने एफएससी के सब्जेक्ट्स की डिटेल जो है इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो अपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की डिटेल जो है इंटर करनी है। इन केस अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो अपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की डिटेल जो है इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने एफएससी का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद मार्क्स की परसेंटेज जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई एंट्री टेस्ट वगैरह दिया हो तो अपने एंट्री टेस्ट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इंटरमीडिएट के मार्क्स की डिटेल जो है इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन फीस का, एप्लीकेशन फीस के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है क्लिक है टू डाउनलोड चालान, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वॉश हो जाएगा।
जो कि बेसिकली 580 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी HBL बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और ब्रांच का नेम जो है अपने वो टाइप करना है और अपडेट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।